जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। 3 दिन से क्या होगी घोषणा? 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगी खुशखबरी। निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश करेंगी। केंद्रीय कर्मचारियों ने भी अपनी मांगे उठाई हैं। सरकार से 8वां वेतन आयोग बनाने की भी मांग उठी है। वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को 18 महीने के महंगाई भत्ते को जारी करने और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत देने की भी मांग की है। आखिर वित्त मंत्रालय के सचिव का क्या है जवाब? लेटेस्ट खबर, लेटेस्ट वीडियो जो कि नेशनल चैनल पर धमाधम चल रहा है। क्या ये मांगे होंगी पूरी? आखिर कौन सी मांग है? और आज आप देख सकते हैं शिव गोपाल मिश्रा जी का टाइम है कि अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो जानी चाहिए, क्योंकि 7वें वेतन आयोग ने कहा था कि जब 50% ये बढ़ जाए तो मैट्रिक्स को बदल दो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज कर दो। उन्होंने क्या कहा है सारी बातें। और राष्ट्रपति जिन्हें दिए विशिष्ट अलंकरण अवार्ड सेना के जनरल रैंक के अधिकारियों को। क्या जवानों का हक नहीं है? क्या जवानों को ये पुरस्कार का हक नहीं है? लिखी है चिट्ठी, देखेंगे जवाब। तो खबर करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा, आप न्यूज 18 की हो, अमर उजाला की हो, एनडीटीवी की हो, बड़े बड़े चैनल आज कल शाम से इस बात को कह रहे हैं कि हाँ जी दोस्तों, क्या केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा होगी? क्या 18 महीने डीए एरियर के ऊपर बात बनेगी? क्या नेशनल पेंशन स्कीम में सुधार करके ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी ये सारी बातें मांगेंगी? हाँ जी दोस्तों, ये खबर इसलिए क्योंकि ये हमारी मांगे हैं। ये केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के भविष्य को तय करने वाली बातें हैं। बिल्कुल दोस्तों, यदि सरकार हर जगह पैसा उड़ा सकती है, खर्च कर सकती है, अपने वोट बैंक के लिए कर सकती है, तो क्या केंद्रीय कर्मचारियों का हक नहीं है? और इस हक के लिए कम से कम जो लोग खड़े हैं, हम उनका साहस और हौसला बढ़ा सकते हैं। और अभी तक आप कार्रवाई देख सकते हो, आप रेलवे फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा साहब को, एसबी यादव साहब को, पेंशनर समाज को, जेसीएम काउंसिल को और डिफेंस जो सिविलियन डिफेंस है वो फेडरेशन से लगातार सरकार को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, एक दिन हड़ताल किया है और उन्होंने मीटिंग भी किया है, क्योंकि वो दबाव बना रहे हैं कि इस वित्त, यानी उन्होंने कहा है कि जैसे कि 7वां वेतन आयोग का घोषणा 28 फरवरी 2014 को हुई थी और 19 नवंबर 2015 को इसकी रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी गई थी और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू थी। माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यह सिफारिश थी, क्योंकि उन्होंने समीक्षा के लिए और रिकमेंडेशन के लिए समय चाहिए होता है, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार के ऊपर लगातार दबाव बना गया है। हर एक चैनल क्या कह रहा है सुनिए, और ये हैं शिव गोपाल मिश्रा साहब। टाइम है कि अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो जानी चाहिए, क्योंकि 7वें वेतन आयोग ने कहा था कि जब 50% ये बढ़ जाए तो मैट्रिक्स को बदल दो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज कर दो। लेकिन दूसरा वेतन आयोग आया, पहले वेतन आयोग में मिला था, उसको भी छीनने का काम किया। एक ही मांग है कि जो तनख्वाह है उसका 50% जो है वो हमको पेंशन दी जाए और उसके ऊपर हमको डीएनएस रिलीफ मिले। जैसा आप देख सकते हो, एनडीटीवी वाले उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं। जैसा आपने देखा, उन्होंने सीधा सीधा सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है हमारी अधिकारियों से जो मीटिंग हुई, उन्होंने क्या अधिकारियों ने बताया कि हम इसके बारे में हम जरूर विचार विमर्श कर रहे हैं, यानी हम विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन वेतन आयोग का अच्छा अनुभव नहीं रहा है। वेतन आयोग पहले से प्री प्लान करके रखता है। उन्होंने कहा कि 5वां वेतन आयोग अच्छा था, 6वां उससे कम, और 7वें वेतन आयोग ने धोखा दिया है, धोखा, और उससे हम बहुत नाराज हैं और सरकार से, इसीलिए हम पहले से दबाव बना रहे हैं ताकि उसकी जो भी ड्राफ्टिंग हो, चाहे उसका सर्वे में समय लगता है, उसकी समीक्षा होती है, लोग घूमते हैं, रिकमेंडेशन आती है, तो पूरी तरह वो जानें, परखें और सोचें। हम समय सीमा की बात नहीं करें, 1 जनवरी 2026 से लागू करिए, लेकिन उन्होंने इस बात को भी कहा क्या इसके बदले और कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा आपके पे कमीशन जो आपने बनाया था, उसने अनुशंसा की थी कि यदि डीए 50% हो जाता है तो आप पे मैट्रिक्स में बदलाव कर सकते हैं, एक फिटमेंट फैक्टर ला करके केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को बदल सकते हैं। सारे ऑप्शन खुले हैं और सारी रिकमेंडेशन आपके हाथ में, लेकिन आप इसके ऊपर आधिकारिक तरीके से जवाब देने से बच रहे हो। आप अपनी मंशा साफ जाहिर करिए। हमने अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी। इस तरीके का अमर उजाला ने कहा है कि विभिन्न मंचों से सरकार कर्मचारियों की लगातार प्रेशर और दबाव बना रही है। कैबिनेट बैठक, लेटर, हड़ताल, सब प्रकार का देखें। आप अमर उजाला की खबर देख सकते हो, एनडीटीवी की देख सकते हो, न्यूज नेशन की देख सकते हो। उन्होंने कहा है
कि जैसे कि माना जा रहा है, उन्होंने कहा है कि आप 18 महीने डीए के एरियर को, आपने कहा है हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर है, तो आप एक मुश्त मत दीजिए, इसको आप इंस्टॉलमेंट में दीजिए, लेकिन आपको देना होगा क्योंकि सारी चीजें आप बिल्कुल पटरी पर हैं और आप इस बात का दावा कर रहे हो, आप दीजिए। उन्होंने कहा है ओल्ड पेंशन सिस्टम, उन्होंने कहा है सरकार चाह रही है कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसमें आपको 50% पेंशन का प्रावधान करके उसमें बदलाव किया जाए, लेकिन ये ओल्ड पेंशन की मांग लगातार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, इन लोगों ने ये भी रखा है, मैं मानता हूं कि नए वेतन आयोग और इतना सब कुछ हम डिमांड करेंगे तो आपके खजाने पर भी बोझ पड़ेगा। और उन्होंने कहा है मैं इस चीज को समझता हूं, लेकिन आप धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट के तहत करिए, इसकी घोषणा करिए, सकारात्मक जवाब दीजिए। आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। तो दोस्तों ये सभी चैनलों पर, यानी 23 तारीख को आपका आम बजट है, 22 तारीख से ये सत्र है, 12 अगस्त तक चलेगा, इसके ऊपर चर्चाएं चलेंगी। ये हमारा हक है और ये इनकी कोशिश है। लगातार चिट्ठी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं और वित्त मंत्री से मिल रहे हैं, कैबिनेट बैठक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन है पूरे देश का बहुत बड़ा संगठन है। यानी इसमें उन्होंने कहा 30 लाख लोग जुड़े हैं, तो उनका जो दबाव है, और उन्होंने कहा यदि आप हमारी मांगे नहीं मानोगे और हमें आप संतुष्ट नहीं करोगे तो हम कामकाज भी बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे। और देखते हो शिवपाल मिश्रा साहब का इंटरव्यू। दोस्तों तो ये थी बड़ी खबर। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी दोस्तों, अभी आप एक वीडियो देख सकते हो कि राष्ट्रपति महोदय विशिष्ट अलंकरण समारोह चल रहा है और उसमें कई प्रकार का आपने देखा होगा खबरें आ रही हैं। जैसा कि कल की खबर है कि सेना प्रमुख नेवी चीफ को परम विशिष्ट पदक राष्ट्रपति ने प्रदान किए सैन्य सम्मान। समारोह में सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक बलों के कर्मियों को 94 विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। इसमें 31 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक, 2 कर्मियों को एक बार फिर अति विशिष्ट सेवा पदक और 57 को पहली बार एबीएसएम प्रदान किया गया। हाँ जी दोस्तों, जैसा उन्होंने कहा है कि हमारे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी साहब को भी 30 जून को सेनाध्यक्ष पदभार संभाला था, उनको भी मिला है। और इतने पद सभी इन्फेंट्री, आर्मी है, एयरफोर्स, नेवी सभी को मिले हैं। आप इनका वीडियो देख सकते हो। लेकिन इसी के ऊपर सवाल किया गया, क्या ये पीबीआर को नहीं मिलना चाहिए? आपकी क्या राय है? यदि विशिष्ट जितने जनरल रैंक को आप ये दे रहे हो, क्या पीबीआर को चिट्ठी लिखा है? और चिट्ठी लिखा आप समझ सकते हो मैट्रेस फैमिली वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जनरल अनिल चौहान जो सीडीएस साहब के लिए लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनका रिकग्निशन ऑफ पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक पीबीआर फॉर सेना मेडल, वीएसएम, एबीएसएम, पीबीएसएम, एसवाईएसएम, यूवाईएसएम, वीएसएम अवार्ड। उन्होंने कहा है, डियर सर, आई हैव ए ऑनर राइट टू ऑन अ मैटर utmost important regarding the recognition. The personal below officer rank in the Indian Armed Forces as are all aware the PBR from backbone are armed forces and play critical role in safeguard और nation and security। यानी जो सेना है इसकी बैकबोन और मजबूत है PBOR, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, जो कि जमीन के ऊपर लड़ते हैं, जमीन के ऊपर, बिल्कुल जमीन पर लड़ते हैं, सामने से लड़ते हैं, हर काम करते हैं, हाथों से काम करते हैं, रात में जगते हैं, सारी सिक्योरिटी, नेशन सिक्योरिटी की ये मजबूत यानी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। तो इनको आप ये विशिष्ट अलंकरण पुरस्कार क्यों नहीं दिए जाते? क्या आप इस बात से सहमत हैं दोस्तों? It has come to notice while officers are considering for a prestige award such as the Sena Medal, Vayu Sena Medal, Nau Sena Medal, विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, only consider our commendation card by various authority. There seems by significant discrepancies of disparities of recognition of appreciation award of PBR compare of the officer account. उन्होंने कहा आर्टिकल 14 our constitution guarantee equality before the law and prohibits discrimination ground of rank, status, trade or seniority. It is a imperative that principle of equality upheld. उन्होंने कहा आर्टिकल 14 में सीधा कहा है कि उनका काम, उनकी तनख्वाह, उसका लाभ हो सकती है, लेकिन पुरस्कार किसी के लिए भी बराबर हो सकता है। I am humble request to consider extend the eligibility criteria for various अवार्ड फॉर इंक्लूडिंग ऑब्जर्व पीबीआर। यानी ये इन्होंने चिट्ठी लिखा है और सभी के लिए, गिरधर अरमाने के लिए कॉपी किया है, जनरल साहब के लिए कॉपी किया है, चीफ तीनों के लिए किया है, और डॉक्टर टीसी राव ये कन्वीनर हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्यों नहीं, या अंग्रेजों के जमाने की जो भी चीज़ है उनको बदला जाए? और सेना के लिए, उत्साह के लिए, मनोबल के लिए जरूरी है कि जो भी काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको अवार्डेड किया जाए और उसका भी हौसला बढ़े और सेना के बाकी रैंकों को भी ये लगे कि नहीं हमारी भी रेस्पेक्ट है। आपकी क्या राय? जरूर दें। आज की खबरों में इतना ही, बने रहे हमारे साथ।